मान लीजिए मुझे जो है गोल्ड में बहुत सारी बाइंग करनी है। अब मुझे दिख रहा है कि गोल्ड लॉन्ग टर्म में बुलिश है, मुझे 50,000 लॉट्स की बाइंग पोजीशन क्रिएट करनी है। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं बेसिकली चाहूंगा कि प्राइस नीचे आए, क्योंकि अगर करंट मार्केट प्राइस में मैं बाय करना शुरू कर देता हूं तो प्राइस जो है कंटिन्यूसली और ऊपर जाता जाएगा और मुझे एवरेज मिलेगा हायर साइड का। अब अगर मुझे हायर साइड का एवरेज मिल रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब मेरा लॉस हो रहा है टेक्निकली, क्योंकि मैं हाई प्राइस पे बाइंग कर रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट पोटेंशियल कम हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा? अब बेसिकली इसका एग्जांपल यहाँ पे है। तो अब यहाँ मुझे दिख रहा है कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, प्राइस ने एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर बनाया है, बट यहाँ पे इट लुक्स लाइक अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इन अप ट्रेंड इट लुक्स लाइक अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो अब एक रिटेलर क्या सोचेगा? रिटेलर सोचेगा भाई प्राइस तो नीचे जाने वाला है, एंड मुझे क्या चाहिए? एज अ बिग प्लेयर हु वांट्स टू बाय 50,000 लॉट्स, मुझे ये चाहिए कि भाई 50,000 लॉट्स अगर मुझे खरीदना है तो 50,000 लॉट्स बेचने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। बट एक बुल मार्केट में, एक अप ट्रेंड में बेचेगा कौन 50,000 लॉट्स? आप बेचोगे, बिकॉज यू आर रिटेलर्स एंड यू गेट फूल्ड बाय सच चार्ट पैटर्न्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई दिस हैपेंस। यहाँ पे आप देखोगे तो देयर इज अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब एक रिटेलर सोचेगा कि भाई यहाँ तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, अब मजा आएगा, मैं शॉर्ट करूंगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। अब ऑफ कोर्स ये पैटर्न बनने से पहले जो भी मार्केट में एंटर किया था उसका, मान लो यहाँ पे मैंने बाइंग की, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होगा, यहाँ पे मैंने बाइंग की, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होगा, तो सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे, इसको हम कहेंगे लिक्विडिटी पूल। तो ये हो गया हमारा लिक्विडिटी पूल। यहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस ऑर्डर्स रेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपका रिटेलर्स और एंटर कर रहा है। अगेन दो तरीके से सेलिंग आ रही है। रिटेलर्स यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं पैटर्न ब्रेक होने के बाद, एंड जो बायर्स थे जिन्होंने यहाँ पे एक्चुअली बाइंग की थी उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे। तो अब क्या करेगा मार्केट? मार्केट यहाँ पे आएगा लिक्विडिटी स्वीप करने। अब यहाँ पे 50,000 लोग सेलिंग कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। अब मैं क्या करूंगा? मैं एज एन इंस्टीट्यूशनल पर्सन, 50,000 सेलर्स है, मुझे 50,000 लॉट्स खरीदने थे, अब मैं बाइंग कर लूंगा, मार्केट में सेलिंग खत्म कर दूंगा। अब क्या होगा? अब इन सेलर्स को रियलाइज होगा कि अरे भाई सडनली कोई तो बहुत बड़ा बायर आ गया है, एक्चुअली हमारे साथ टेक्निकली एक स्कैम हो गया है, क्योंकि जो 50,000 सेलिंग इतनी मोमेंटम के साथ जो सेलिंग आई थी वो एक ही बायर ने आके सारी सेलिंग खत्म कर दी, बिकॉज दैट वाज एक्चुअली अ लिक्विडिटी स्वीप। एंड एज यू कैन सी, आफ्टर स्वीपिंग दिस लिक्विडिटी ओवर हियर, प्राइस गेव अ वेरी बिग अप मूव on the uptrend side. प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे लोग बायर्स को स्वीप करके प्राइस यहाँ से ऊपर चले गया। अब अगर ऑब्वियसली कोई बाइंग करने के लिए बैठा होगा, वो यहाँ बाइंग किया होगा या यहाँ बाइंग किया होगा एक्सपेक्ट करके कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, बट एक्चुअली क्या हुआ? प्राइस ने उनका स्टॉप लॉस लिया, लिक्विडिटी स्वीप किया और यहाँ से एक्चुअली अप ट्रेंड आया। एंड सबसे ज्यादा ये चीज गोल्ड में होती है। तो दिस इज बेसिकली हाउ लिक्विडिटी वर्क्स, दिस इज हाउ द लॉजिक इज बिहाइंड लिक्विडिटी।